फरमाइएगा कि ये जो बिलावल साहब का बयान है, इसके बाद यूं महसूस होता है कि पीडीएम अमलन टूट चुकी है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करेंगे, जिस तरह मरियम साहबा कहेंगी कि जैसे एक नए लीडर को सिलेक्ट कर लिया गया है और उसके जवाब में जो बिलावल साहब जवाब देंगे, तो फिर तो ये क्लियर हो गया कि अब आप राय जुदा हैं एक दूसरे से। सजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चेयरमैन बिलावल साहब ने मेरी आवाज ठीक है? जी, आपको कुछ आवाज आई, या तो आप फोन पर कनेक्ट कर लें या जो मैं समझ सकती हूँ उसका जवाब मैं दोबारा आपको ट्राई करते हैं, दोबारा रीडायल करते हैं। मैं जावेद अब्बासी साहब की तरफ जाता हूँ। अब्बासी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आपके साथ नहीं चलना चाह रही। जिस तरह मरियम साहबा के बयानात थे, वो जाहिर है जब आपने उनको कह दिया बिलावल साहब को कि ये एक नए सिलेक्टेड हैं, तो उसके बाद जाहिर है आपने फिर फैसला कर लिया ना कि अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना। 26 तारीख को आपका एक बहुत बड़ा शो भी है वहाँ पे नैब के सामने, तो अब आप नैब भी जा रहे हैं। पीडीएम जो है ना ऑलमोस्ट टूट चुकी है, तो बेसिकली अब फ्यूचर क्या सर पीडीएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम चाहते हो या हमारी जमात चाहती हो या पीडीएम की कोई और जमात चाहती हो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पीडीएम से बाहर हो। वो एक बड़ी जमात है, वो पीडीएम के साथ रही है। एक इशू जरूर आया है कि हमारे उनके दरमियान एक सोच का इख्तिलाफ जरूर आया कि हम कह रहे थे कि रिजिग्नेशन जो है ये लॉन्ग मार्च से पहले होनी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नहीं, ये भी नहीं करने चाहिए थे, लॉन्ग मार्च करनी चाहिए थी, बाकी ऑप्शन होनी चाहिए थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करना चाहिए था, और ये एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आखिरी अरबा हमारे पास यही है। ये एक हमारी सोच का फर्क जरूर था है, और हमें यकीन है कि शायद ये आगे चलकर हल हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं, मुझे यकीन है कि पीडीएम की जो लीडरशिप है वो बिलावल भुट्टो साहब वापस आएंगे, वो सारे बैठ के फैसले करेंगे, और हमारा ये कोई जाती इशू नहीं है, किसी जमात का इशू नहीं है, किसी एक लेकिन नहीं सर, अब इशू आगे चला गया। आप देखिए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इशू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी अक्सरियत है, हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये मरियम साहबा का ये कहना है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि स्पीकर चेयरमैन उनका होगा, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का होगा, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमारा होगा। तो ये अब उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ना निकलें। फिर मरियम साहबा ने उनको सिलेक्टेड कह दिया कि अब एक नए सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद जो बिलावल साहब का आज का बयान है वो बहुत खौफनाक है सर। बिलावल साहब ने कहा कि इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से नथी करने का सवाल जो है ये नहीं पैदा होता था, और मुझे सिलेक्टेड कहने का मतलब ये है, मैं इतना सिलेक्टेड नहीं हूँ, पंजाब की एक पार्टी है जो सारी की सारी सिलेक्टेड है। तो सर ये सीधा सीधा जवाब है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ से। आज ये बेहतर होता कि ऐसी बात ना होती। आज यकीनन ये बड़े कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आगे चलकर अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो ये हो सकता है कि ऐसी मुश्किलात जरूर पेश आए। लेकिन मुझे यकीन है कि लीडरशिप इस पर काबू करेगी, इसको बैठेगी। सियासी जमातें बाज दफा मुख्तलिफ सोच रखती हैं, मुख्तलिफ उनके बयानात होते हैं, बाज दफा प्रेस सर बज़ाहिर तो कंट्रोल से आगे निकल गई हुई जावेद भाई साहब। ये देखें ना, आप एक तरफ लड़ भी रहे हैं, साथ आप उम्मीद भी रख रहे हैं। जब आप बिलावल साहब को सिलेक्टेड कह देंगे, नया सिलेक्टेड कह देंगे, और वो जवाब में आपको भी कह देंगे, तो फिर उसके बाद तो फिर सिलसिला खत्म हो गया ना सर डायलॉग का। नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासी बड़े सख्त हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान आपने देखा है कि बहुत सख्त सियासी इख्तलाफात रहे हैं। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, बहुत सख्त माहौल रहा है, बड़ी सख्त तकरीरें भी हमारी और उनकी लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ करती रही है। लेकिन जब इज्तिमाई कोई ऐसा मामला आया है जहां पाकिस्तान की रियासतों को दरपेश मसाइल आए हैं, तो सबसे बड़ा मसला आज इस हुकूमत ने क्रिएट किया हुआ है महंगाई का, लाकानूनियत का, गवर्नेंस के इशू है, गुर्बत बढ़ रही है। मुझे यकीन है कि ये सारी सियासी जमातें ठीक हो गई। अच्छा, मुझे सजी साहिबा की तरफ जाने से मैं फिर वापस आऊंगा भाई साहब, क्योंकि गवर्नेंस पे चले गए आप। सजी साहिबा, सही साहब ये फरमाइएगा, ये बिलावल साहब आज बहुत आगे नहीं चले गए? ऐसे महसूस है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि पीडीएम हमारी एपीसी में हम ही होस्ट थे जब ये बनी थी। बाकी अपना अपना मौक़िफ़ सरबराही इजलास से सब रखते हैं, और बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने आज जो भी बातें की, ज़ाहिरी बातें, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, और हमारा बयानिया किसी से ढका छुपा नहीं है, और हम हक रखते हैं अपनी बात रखने का, और दूसरी पार्टीज भी इस तरह।
तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी एम्बिग्विटी न है, न होनी चाहिए। हम इत्तेहाद में भी साथ हैं। मसला देखें, और बिलावल साहब ने जो कहा है कि अगर कोई हम पे इल्ज़ाम आयद करता है कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो इनसे कहना चाहता हूं कि हमारी रगों में सिलेक्ट होना शामिल नहीं है। ये लाहौर का एक सियासी खानदान है जो ये करता है, इसका क्या मतलब लिया जाए? हाँ, मुझे प्लीज इसका जरूर जवाब देने दीजिएगा। देखिए, जब सवाल की नौयत इस तरह की होती है, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया जावेद साहब, आपने भी सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो लबे लबाब था उन्होंने बिल्कुल हक और सच की बात की और सीधी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी। अच्छा, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, वैसे लाहौर का कौन सा ऐसा खानदान है कि जो सिलेक्ट होने के लिए तैयार रहता है? देखिए, अगर सवाल की नौयत ये थी कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है एज इफ यू नो कि हम जो है किसी डील शील या किसी गुफ्तशुनीद में हैं, एंगेज है, इस तरह का अगर था कोई सवाल या कोई मुबहम का था, तो चेयरमैन बिलावल साहब को पूरा राइट था और उन्होंने ठोक बजा कर ये चीज कही कि हम जो हैं, हमने हमेशा जमहूरियत और बालादस्ती फरज साहब एंजॉय कर रहे हैं इसको, फरज साहब इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगली बात जो थी बिलावल साहब की वो इससे ज्यादा खौफनाक और वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि नून लीग की नायब सदर पर बात करना होती तो मैं अपनी पार्टी के नायब सदर को बात करने के लिए कहता। तो अब देखें, हर चीज ऑब्वियस है, क्लियर है। जावेद साहब जी, जावेद साहब, आपको आवाज आ रही? मैं थोड़ा सा ऐड कर सकती हूँ उसमें, या जी जी, मैं ये इस पर जो आपसे पूछे। हाँ जी, बताइए जी। हाँ जी, दूसरा आपने ये सवाल किया है। देखिए, वो उस वक्त खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरम सिराजुल हक साहब के साथ। अब बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके पास जाने के हवाले से या हमारी जो पॉलिसी रही है। तो एक तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा उस वक्त मौजूद नहीं थी। नेचुरली एक पोलाइट तरीके से वे में यही एक चीज कही जा सकती थी, और ठीक भी यही है कि जो मोहतरम बिलावल साहब ने बात की, तो मेरे ख्याल में इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। ठीक हो गए। अच्छा, एक और बात, चलें इसको गलत तरीके से नहीं लेते। अगली बात यह, जहां तक सेनेट में अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है, तो जमहूरी रवायत के मुताबिक जिसकी अक्सरियत हो उसका हक होता है। तो आप इसका मतलब ये कि ये तो सीधा सीधा इख्तलाफ है पीडीएम के साथ, कि पीडीएम ने जो एक एग्रीमेंट किया था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का, और जो हिज़्ब इख्तलाफ है, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है वो नून लीग का, पहली दोनों सीटें आप हासिल नहीं कर सके, अब तीसरी सीट के लिए आप लड़ रहे हैं, और खुद बिलावल साहब जमात इस्लामी के मीर से आप खुद मिलने के चले गए। पीडीएम की क़यादत नहीं गई, बिलावल साहब खुद गए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए फिर? देखिए, नेशनल असेंबली में एक तो पहले तो अपोजिशन की दूसरी जमायतें पीपल्स पार्टी के अलावा वो तो ओथ लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही गुफ्तशुनीद से इस चीज को मुमकिन बनाया 2018 के इलेक्शन के बाद। और फिर अपोजिशन लीडर के लिए भी हम ही पहले थे। मोहतरम बिलावल साहब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की पार्टी जो है अददी लिहाज से वैसे भी हम जरूर उनको मौका देंगे और वो बने, हमारी भी जो है सपोर्ट उनके लिए। एक हाउस में उनका अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन लीडर की एक अहमियत बिल्कुल होती है। और अब अददी लिहाज से हम ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी है अपर हाउस में, तो मेरे ख्याल में ये सारी पार्टी को समझना चाहिए, और वो हमें यकीन है कि इस हवाले से सारी की सारी पार्टी जो है वो हमें सपोर्ट करेंगी। ठीक फरज अभी साहब, आप ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जो मरियम साहबा की ट्वीट है ना वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि एक और सिलेक्टेड जो है ना वो तैयार हो रहा है, एक मुतबादल तैयार हो रहा है। तो अब आप ये, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेंज करके एक नया बंदा लाया जा रहा है, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं इस बात में। देखिए, बात ये है कि वो कहते हैं टूट गई तड़क करके। मसला ये है कि आज ना बड़े बहन का ख्याल रहा बिलावल को, ना बिलावल को छोटे मरियम साहबा को छोटे भाई का ख्याल रहा। आज जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो डांग सोटा चल पड़ा है।
दस्तों गिरबान पकड़ लिए एक दूसरे नहीं, उनका के लिए। इंतखाबी अलायंस तो नहीं था सुन ना, तो लेना। पीडीएम के अंदर है, अब नहीं, उनकी अपनी सियासत आप है, देखें ना, इख्तिलाफात तो जो चलते रहेंगे। चीजें सामने आ रही हैं कि ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत को सिलेक्टेड कहती थी, आज जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग को सिलेक्टेड कह रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड कह रही है। मामला तो आप ये देखें ना कि चलाया इन्होंने किस अंदाज से है कि आप तमाम हकाइक को अगर सामने रखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको नवाज शरीफ ने नाहल कराया था, उनको सेनेट के सेनेटर बनवाने के लिए अहल मरियम नवाज ने करवाया। अब क्या हो रहा है कि आपस में लड़ पड़े हैं। पहले मिलकर इलेक्शन लड़ा पीडीएम ने, इलेक्शन लड़ा चेयरमैन सेनेट का, अब आपस में लड़ रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के लिए। अच्छा जी, उसकी कंपेन हो रही है। अब अंदाजा करें कि इनकी हालत इतनी पतली हो गई है कि अब ये ऑपोजिशन लीडर के ऊपर आगे लड़ पड़े हैं, और ये जो बयानात इनके सामने आ चुके हैं, इससे क्लियर कट इनकी डिवाइड सामने है। लेकिन हम ये शुरू दिन से वादे थे, लेकिन दोनों हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अभी भी देखें, बात जब हो रही थी, जावेद अब्बासी साहब, ठीक है, वो एक दूसरे के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, लेकिन उससे खुल के नहीं कर रहे। आपके खिलाफ तो खुलकर बात कर रहे हैं दोनों, तो दोनों का इत्तेहाद कम अज कम पीडीएम के मामले में देखें, हम कहते हैं ये मुत्तहिद ही रहे, लेकिन जिस किस्म का ऑस्कर परफॉर्मेंस ये पेश कर रहे हैं, जिस किस्म की इंटरटेनमेंट ये आवाम को फराहम कर रहे हैं, आप देखें ना, जरदारी साहब ने बताया कि घसीटना किसे कहते हैं, मरियम से नारे भी लगवा लिए उन्होंने, जीए भुट्टो, उसके बाद बिलावल को छोटा भाई भी बनवा लिया, उसके बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर भी बनवा लिया, वोट भी ले लिए, अब उनको चेयरमैन भी बनवाना चाह रहे हैं, 80 जमातों से वोट भी ले लिए। वैसे उन्होंने अब आप देखें हालत इतनी बुरी हो गई है, आपको हरा के बने हो, सुने जरा, जनरल सीट पे आपको हरा के। साहब सुनने की बात है ना, आप भी आज काफी स्माइल कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे साथ काफी मुमासलत है आज, आपको भी काफी खुशी है इस चीज की। देखें, मामला ये है कि मुझे वैसे तीनों खतरे में नजर आ रहे हैं। तो लेना 249 हल्का कराची का पांव पकड़ लिए जाके कि मिफ्ता इस्माइल को जो है वो खुदा का वास्ता उसको लड़ने देने, अपना कैंडिडेट ना डालें। अब पीपल्स पार्टी उसके ऊपर भी राजी नहीं हो रही, तो ये पीडीएम का इत्तेहाद नहीं था। देखें, ये वक्ती इत्तेहाद था अपनी चोरी बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। अब जो है वो दाल जूतों में बढ़ रही है, एक दूसरे को फिर बुला भला कह रहे हैं। सियासत है, हुकूमत बनाने के लिए आपको चौधरी परवेज इलाही के पास जाना पड़ गया था, हुकूमत बनाने के लिए आपको एमकेएम के पास जाना पड़ गया था, और एमकेएम के बारे में माजी में क्या कहते थे आप चौधरी परवेज इलाही और उनकी पार्टी को क्या कहते थे, आपको अंदाजा है? देखें, बात सुने, वो तमाम चीजें अपनी जगह के ऊपर है ना। ये तो कह रहे थे कि हमने माजी की तमाम गलतियां खत्म कर दी, लेकिन आप देखें, सुन लेना, आप गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, तो वो एक हल्के के लिए क्यों नहीं कर सकते? हल्के को छोड़ें, बात हो रही थी पीडीएम की। जो पीडीएम का इन्होंने इत्तेहाद बनाया, अलायंस किया, वो ना अलायंस इस्तीफे जमा करवा रहा, ना वो अलायंस लॉन्ग मार्च कर रहा है, एक दूसरे से आजकल लंबी गिले शिकवों की दास्तान लगी हुई है। और आज जो आपका ख्याल है आप सेफ हैं, आपने आपस में लड़ रहे हैं, आपको फायदा है। आज बिलावल ने बात की है ना, उसके बाद मैं नहीं समझता कि पीडीएम के पल्ले कुछ रह गए। और पीडीएम के हवाले से अगर कोई बात को मुस्तनद होगी ना, तो वो आसिफ अली जरदारी की होगी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी पीडीएम का जो है वो मुस्तकबिल डिसाइड कर चुके हैं। ना इस्तीफे आने हैं, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान आना है, और ना इस्तीफे होंगे, ना मौलाना साहब का। अच्छा, वैसे मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये अपनी जगह पे सारी चीजें, लेकिन ये 26 मार्च को जो लाहौर के अंदर हो रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमारे लीडर्स भी आएंगे, हमारे एमएनएज भी आएंगे, सेनेटर्स भी आएंगे, वर्कर भी आएंगे। अब अगर उन्होंने नोटिस दे दिया नैप ने, तो आप हौसला भी पैदा करें। तो अब अगर ये ना हो कि लाहौर के अंदर एक ऐसी सूरत डेवलप हो जाए कि पीडीएम जो है वो सिर्फ लाहौर की पार्टी बनकर रह रही है, ये भी आप ब्रेक के बाद